नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार के श्रम विभाग में 1743 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र शुरू करेगी। राज्य में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 182 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग स्थित नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग में रिक्त 1743 पदों पर भर्ती संबंधी तैयारी करने का निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री ने झारखंड को श्रमिक प्रधान राज्य के रूप में मिली पहचान से बाहर निकालने का टास्क अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे उद्योगों के प्रबंधकों से बात कर प्रशिक्षित नौजवानों का समायोजन की दिशा में काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। उन्होंने सभी श्रमिकों को निबंधन करते हुए उनके कल्याण का निर्देश तैयार करने को कहा। श्रमिकों के पलायन की स्थिति सही जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया। सीएम ने बैठक में संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, चिकित्सा सहायता योजना और असंगठित कर्मकार बीमा योजना आदि पर भी चर्चा की। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य के मजदूरों को निबंधन कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इससे पहले 110 रुपए निबंधन शुल्क लिया जाता था। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी खिलाड़ियों और खेल समुदाय को प्रोत्साहन और समर्थन देने की पहल की है। फिक्की द्वारा आयोजित 10वीं वैश्विक खेल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कल उन्होंने सरकार समूचे देश में 1000 खेलो इंडिया के छोटे केंद्र शुरू कर रही है। ये केंद्र सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार दिलाने में मदद करने के अलावा देश की खेल संस्कृति को बेहतर बनाने में भूमिका निभाएगा। श्री रिजिजू ने उद्योग, व्यवसाय और कॉरपोरेट घरानों से आग्रह किया कि वे खेल को लेकर जुनून से भरा समाज बनाने में सरकार के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान जोरदार तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मदद प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4थे संस्करण में श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी सहित लेन देन संभव हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने 5G प्रणाली को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्टिविटी की दिशा में काम कर रहा है। झारखंड सरकार किसानों की सुविधा के लिए विधेयक लाएगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नकेल कसने का भी प्रावधान किया जाएगा। कृषि विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई कंपनी, व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस किसी किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीदेगा तो कम से कम 3 साल की सजा दी जाएगी। राज्य सरकार जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसे पहले विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 182 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से 188 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 67, पूर्वी सिंहभूम से 19, धनबाद से 15, बोकारो और देवघर से 14-14, लोहरदगा से 7, गढ़वा, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार से 5-5, हजारीबाग से 3, दुमका से 2 मरीज मिले हैं। वहीं गोड्डा, गुमला, खूंटी, साहेबगंज से 1-1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,10,639 हो गया है। इनमें 1,753 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,07,898 मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 988 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.92% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग स्थित नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी बढ़ोतरी की गई है। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का संबंध मिला जुला स्वरूप होगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक विकास के द्वार खुलेंगे। साहेबगंज के अपर समाहर्ता कार्यालय में कल शाम साहेबगंज मनिहारी अंतर्राज्यीय फेरी घाट की बंदोबस्ती की गई। बंदोबस्ती के लिए हुई डाक में 3 कंपनियों ने भाग लिया। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए 24.51 लाख रुपए में साहेबगंज मनिहारी अंतर्राज्यीय फेरी घाट की खुली डाक में बंदोबस्ती की गई। इससे पहले अनुमंडल पदाधिकारी साहेबगंज पंकज कुमार साव की अगुवाई में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं MBI अमित कुमार दास की 3 सदस्यीय टीम ने डाक में शामिल होने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए जहाजों एवं उनसे संबंधित कागजातों का भौतिक सत्यापन किया। डाक प्रक्रिया में केबल इन्फिनिटी इंटरप्राइजेज साहेबगंज तथा
नाव यातायात सहयोग समिति साहेबगंज भाग ले सके। बता दें कि 8 माह से फेरी सेवा की बंदोबस्ती नहीं होने से लोगों को झारखंड से बिहार और बिहार से झारखंड आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जान जोखिम में डालकर लोग नाव से आवागमन करने को विवश थे। ऐसे में फेरी घाट की बंदोबस्ती तय होने के बाद अब जलमार्ग से आवागमन करने वालों की परेशानी दूर होगी। चतरा में विश्व मृदा दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसानों से किसानों को जागरूक किया। इसे लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में जिले के नक्सल प्रभावित लवालौंग प्रखंड के बहागड़ा गांव में गोष्ठी का आयोजन किया गया। पेश है हमारे चतरा संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। मृदा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मृदा का कटाव रोकना है। मिट्टी तो हमारा जीवन है, पानी के साथ साथ मृदा भी हमारा जीवन है। मिट्टी प्रकृति की देन है, इसे स्वस्थ बनाए रखना है, भविष्य में इसको बचाना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान को बनवाना चाहिए, जिससे हम मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा जांच प्रयोगशाला में निःशुल्क की जाती है। कृषि वैज्ञानिक धर्मा उरांव ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रचलन से खेती योग्य भूमि पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अधिक उत्पादन की चाहत में कृषक रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। निरंतर रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग से विश्व में खेती योग्य करीब 33% भूभाग आज बंजर होने के कगार पर है। रासायनिक उर्वरकों का मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जरूरत है अपने खेत की मिट्टी सही तरीके से जांच करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी प्राथमिकता को देखते हुए इसे एक अभियान के रूप में लिया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ खूंटी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। अड़की, मुरहू, सोइको और तमाड़ इलाकों में आतंक फैलाने वाले एरिया कमांडर बिरसा मुंडा उर्फ बिरसा ओडिया को पुलिस ने बड़की निजकेल के जंगल से खदेड़कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक कारतूस और नक्सली दस्तावेज बरामद किए हैं। खूंटी एसपी को सूचना मिली थी कि अड़की के बड़की निजकेल जंगल में पीएलएफआई का एरिया कमांडर बिरसा मुंडा अपने दस्ता सदस्यों के साथ संगठन विस्तार के लिए पहुंचा है। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर एरिया कमांडर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया। बिरसा के खिलाफ जिले के अड़की, मुरहू, साइको और रांची के तमाड़ थाने में हत्या, लूट और रंगदारी के लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। बता दें कि इससे पहले खूंटी पुलिस ने 6 दिसंबर को पीएलएफआई के ही 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली को लारा तोपनो उर्फ ढुल्लू को एक 9mm पिस्टल, 4 कारतूस और 7 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायन बिसाही प्रथा के उन्मूलन पर काम करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री कल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में डायन बिसाही से संबंधित ज्यादा घटनाएं हुई हैं, वहां व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। डायन प्रथा उन्मूलन के लिए सेमिनार तथा अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को हर हाल में कुपोषण मुक्त बनाया जाएगा। सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संचालित सभी योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत बच्चों को अंडा खिलाने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे राज्य और देश का भविष्य होते हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ आम महिलाओं को भी उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग के अधिकारियों को दिया। इस योजना का प्रचार प्रसार रेडियो, टीवी व अखबारों के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बिन जामा ने बताया कि 2 अपराधियों को अहिल्यापुर थाना पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने जामताड़ा जिले से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पचम्बा थाना पुलिस ने भी 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा पुलिस ने हनवारा थाना क्षेत्र से 240 बोतल शराब जब्त किया है। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक ऑटो से 3 बोरों में बंद देशी शराब जब्त की है। यह शराब तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी। ऑटो चालक फरार है।
रेलवे ने रांची से नई दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 2 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। रांची से दिल्ली के लिए दूसरी राजधानी ट्रेन 15 दिसंबर से सप्ताह में 2 दिन चलाई जाएगी। यह ट्रेन बुधवार और शनिवार को बोकारो होते हुए नई दिल्ली जाएगी। जानकारी हो कि अभी तक एक राजधानी ट्रेन गुरुवार और रविवार को बड़काकाना होते हुए नई दिल्ली जाती है। दूसरी राजधानी ट्रेन चालू होने से यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट से निजात मिलेगी। वहीं दूसरी ट्रेन रांची एलटीटी एक्सप्रेस 16 दिसंबर से शुरू होगी। यह ट्रेन रांची से यात्रियों को लेकर मुंबई तक जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के श्रम विभाग में 1743 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र शुरू करेगी। राज्य में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 182 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग स्थित नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।